अधिकारीगण, जिला प्रमुख, महापौर, नगर निगम और नगर परिषद के सभापति, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर महोदय, कृषि विभाग और आईटी विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, विभिन्न पंचायतों से जुड़े हमारे प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य, राजस्थान के आवाम और प्रगतिशील किसान और इन सब के साथ जुड़े हुए हैं पूरे राजस्थान से, राजस्थान के कोने कोने से, हर गांव से संचालित लगभग 80,000 ई मित्र। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है फेसबुक, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से सजीव प्रसारण में हमारे साथ हिंदुस्तान ही नहीं 31 देशों से जुड़े हुए सभी दर्शकों का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सरकारी खजाने में से यदि किसी हितग्राही के जो 1 रुपया निकले, वो त्वरित गति से उसके हाथों में पहुंचे, पूरा का पूरा, न आधा, न अधूरा, न देर से, न सवेर से। सुशासन का ये स्वप्न देखने वाले हर पंचायत, हर ग्राम, हर ढाणी को सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की लहर से लाभान्वित कर देने को आतुर, परंपरा को सलामत रखते हुए आधुनिकता के भव्य भविष्य में जगमगाते भारत का ख्वाब आंखों में संजोने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए तत्पर, प्रतिबद्ध और लगातार प्रयासरत माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और उनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती सद्भावना दिवस पर राजस्थान सरकार की प्रतिबद्ध आदरांजलि, राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021, सूचना तकनीक सुशासन के लिए आईटी फॉर गुड गवर्नेंस। आइए आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, आपसे आग्रह स्वागत उद्बोधन के साथ आज के आयोजन की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 सूचना तकनीक से सुशासन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री सैम पित्रोदा, जो कि शिकागो यूएसए से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय एवं साथी अधिकारीगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिला प्रमुखगण, नगर निकायों के प्रमुख, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स, पंचायत समिति प्रधान, सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधिगण, किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट ई मित्र कियोस्क व ई मित्रा प्लस मशीन पर भी किया जा रहा है। इस माध्यम से जुड़े नागरिकगणों का भी मैं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विभिन्न देशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। उन सभी प्रवासियों का भी मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों की सुविधा के लिए राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के युवाओं में इनोवेशन की भावना को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से चयनित 21 स्टार्टअप्स को लगभग 2 करोड़ का फंड का वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। साथ ही 17 से 23 आयु वर्ग के युवाओं के लिए क्विज़ोथॉन का शुभारंभ भी आज के कार्यक्रम में किया जाएगा। सूचना तकनीक से सुशासन पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब अनुरोध स्वागत उद्बोधन के लिए श्री गोविंद सिंह डोटासरा, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा, पर्यटन और देवदर्शन, राजस्थान सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य वक्ता सैम पित्रोदा जी, कैबिनेट के मंत्री साहिबान, राज्य मंत्री परिषद के मेरे साथीगण,
मुख्य सचिव महोदय, तमाम अधिकारीगण, तमाम जुड़े हुए पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी, सबसे पहले मैं पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज ये एक शानदार कार्यक्रम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, भारत रत्न से सम्मानित, उनके जन्मदिन के ऊपर जो टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी ने हमको दी, जिस 21वीं सदी में हम सब लोग उसका भरपूर उपयोग ले रहे हैं, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस तकनीकी को गुड गवर्नेंस का आधार बनाया कि इस तकनीकी के माध्यम से हम गुड गवर्नेंस दें, और हम सफल भी हुए। पूरे देश में हमारी प्रशंसा भी हुई। तो उन्होंने आज ऐसे दिन को चुना, हमारे सबके लिए बहुत ही, हम सब सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसे वक्ता को भी आज जोड़ने का प्रयास आपने किया जो सलाहकार रहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के, और जो संचार क्रांति जो आज हम देख रहे हैं, जो कंप्यूटर, जो मोबाइल हर नौजवान के हाथ में, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अगर किसी ने इस सपने को देखा तो हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी 21वीं सदी में भारत को लाने के लिए बहुत पहले उन्होंने सपना देखा, और सपना ही नहीं देखा बल्कि सपने को साकार करने में जुट गए। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, सबको अगर कोई न कोई तोहफा देने का काम किया, और आज जो भारत हम देख रहे हैं दुनिया में अग्रणी देशों में, उसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजीव गांधी जी और सैम पित्रोदा सलाहकार के रूप में, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, 6 तकनीकी मिशन की उन्होंने शुरुआत की, टीकाकरण जिसके लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वैक्सीन हमने देश में निर्माण कर दी, लेकिन जब राजीव गांधी जी थे तो 300 करोड़ रुपए देकर के देश में टीकाकरण की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। मैं समझता हूं ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अपनी प्लान बनाने का अधिकार, गांव में क्या काम होना चाहिए, क्या किस तरीके का विकास होना चाहिए, इसकी शुरुआत पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके उनको अधिकार देने की बात हो, चाहे वो तमाम काम जो युवाओं के लिए 21 से 18 साल के व्यक्ति को वोट देने की बात हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बात हो, पर्यावरण विभाग बनाने की बात हो, मानव संसाधन मंत्रालय बनाने की बात हो, साक्षरता, डेयरी उत्पादन, तेल बीज उत्पादन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब राजीव गांधी जी की तो देन है। सैम पित्रोदा जी आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनको आमंत्रित करके, पूरे देश और दुनिया में आज जो हमारा युवा है वो ये जानता है कि हिंदुस्तान में अगर संचार क्रांति लाने का काम किया, अक्षय ऊर्जा की बात की, आज सौर ऊर्जा को पूरे कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने का काम हुआ, ये तमाम ऐसे काम थे जो राजीव गांधी जी करके गए। देश की एकता और अखंडता के लिए उनके प्राण न्योछावर हो गए, बलिदान हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं कितने दिन जीऊंगा। उन्होंने हमेशा हमेशा भारत के युवाओं के लिए एक सपना देखा, और सपने को साकार करने में उन्होंने अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। हम उनको जयंती के दिवस पर सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने के लिए मना कर दिया था, तो यही राजीव गांधी जी थे जिन्होंने सैम पित्रोदा जी और उनकी टीम के साथ मिलकर के सीडीएसी की स्थापना की मार्च में, और उन्होंने
सुपर कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। एक जज्बा था उनमें कि मैं कैसे मेरे भारत को आगे ले जाऊं, कैसे जो विश्व में तकनीकी है उसका कैसे मैं मेरे भारत के युवाओं को समर्पित करूं। लोग जब कंप्यूटर आ रहा था तो आलोचना करते थे विपक्ष के लोग, राजीव गांधी जी की कि काम खत्म हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार खत्म नहीं हुए। आज देखिए हमारा बच्चा राजस्थान का लड़का अमेरिका में, इटली में, विदेशों में किसी भी देश और दुनिया में नौकरियां कर रहा है, बड़े बड़े पैकेज ले रहा है, करोड़ों में मंथली पैकेज ले रहा है। आज घर में बैठे हुए हम सब लोग कंप्यूटर के और मोबाइल के माध्यम से देश और दुनिया में क्या हो रहा है पल पल की खबरें हम ले सकते हैं। जहां भी जरूरत पड़ी, आज राजीव गांधी जो भवन हमारे हैं, जो ई मित्रा के हर ग्राम पंचायत भवन में है, उस ई मित्रा के माध्यम से बिजली का बिल, पानी का बिल, फार्म नौकरियों के भरना, ये सब काम गांव में घर में बैठे हो सकते हैं। सीधा सरपंच को पैसा सीधा मिल रहा है, 1 पैसे की कटौती उसमें से छिजत नहीं हो रही है। गांव का जनप्रतिनिधि वार्ड पंच बैठ करके तय करता है कि मुझे क्या काम करना है, और वही काम जो पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके जो विकेंद्रीकरण का काम किया है। ऐसे महान हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को हम इस मौके के ऊपर याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके दिए हुए मार्ग के ऊपर हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता चल करके इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। चाहे विदेश नीति की बात ले लीजिए, चाहे अन्य नीतियों की, आर्थिक नीति की बात ले लीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश को बहुत आगे लेकर के गए, विदेशों से अच्छे संबंध बनाए। आज शिक्षा नीति जो 1986 में राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, उसी के आधार पे क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया, कॉम्प्लेक्स के आधार पे जोर दिया। और जिस प्रकार से आज जो एजुकेशन के मामले में, तकनीकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में जो देश और दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के बच्चों का लोहा मानती है, पूरे अमेरिका भी ये कहता है कि अपने देश के नौजवानों को पढ़िए वरना भारत का इंजीनियर आ जाएगा। अगर ये किसी ने दिया तो बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का रहा है। सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करना, मैं समझता हूं उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। जो हमारे युवा आज हमारा आने वाला भारत है, उनको ये समझ सकेंगे इनके माध्यम से कि राजीव गांधी जी का इस देश के निर्माण में, इस देश को एक और अखंड रखने में कितना बड़ा योगदान था। युवाओं को शक्ति देने में, महिलाओं को सशक्तिकरण करने में, ग्रामीण विकास को मजबूत करने में और गति देने में जो उनका जो योगदान है, वो कभी सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया बोलने का और उस कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, वो सपना पूरा होता उससे पहले वो देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गए। हम सबका धर्म बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनके सपने के भारत के निर्माण में हम हमारा योगदान दें। और ऐसे लोगों को जो उनके सपने का मिसयूज करते हैं, जो क्रांति लेकर के राजीव गांधी जी आए थे, उसका मिसयूज आज देश में शीर्ष पर बैठे लोग कर रहे हैं। पेगासस से जासूसी करवाई जा रही है पूरे देश के लोगों की। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जो युवाओं को शक्ति देने के लिए संचार क्रांति लेकर के आए थे, कंप्यूटर लेकर के आए थे, तकनीकी लेकर के आए थे, उसका उपयोग आज देश का प्रत्येक युवा कर रहा है, लेकिन देश की सत्ता में बैठे लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यह हम सबको समझना पड़ेगा। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को आदरांजलि, राजीव 2021। आइए देखते हैं राज्य में संचालित विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजनाओं पर आधारित ये छोटी सी वीडियो फिल्म आईटी फॉर गुड गवर्नेंस, आईटी से सुशासन।
ये दौर टेक्नोलॉजी का है। मोबाइल और कंप्यूटर के इस युग में टेक्नोलॉजी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब रेल आइए देखते हैं ये छोटी सी वीडियो फिल्म आईटी फॉर गुड गवर्नेंस। आईटी से सुशासन। इस वीडियो फिल्म में हमने दिखाया है कि किस तरह आज हम सूचना क्रांति के माध्यम से इस युग तक पहुंचे हैं। इस वीडियो फिल्म के साथ ही आज राज्य किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा। इसके साथ ही वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम हमारे स्टार्टअप्स के लिए प्रोग्राम होगा। और आज के इसी आयोजन में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से राजीव एक्ट 75 योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा चयनित 21 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम थोड़ा सा ये व्यवधान हो रहा है और आपको ये वीडियो फिल्म आज के मुख्य वक्ता सैम पित्रोदा जी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज जो फिल्म हम दिखाने वाले हैं उसमें राजस्थान ई गवर्नेंस की जो परियोजनाएं हैं और उनके नवाचार हैं वो हम आपको इस फिल्म में दिखा पाएंगे।
दशकों पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने एक आधुनिक भारत की नींव रखी थी, जिस कारण से आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है। वर्ष 1984 में उन्होंने इसकी स्थापना कर देश में दूरसंचार क्रांति की शुरुआत की थी। और आइए देखते हैं ये छोटी सी वीडियो फिल्म। आईटी से सुशासन। ये दौर टेक्नोलॉजी का है। मोबाइल और कंप्यूटर के इस युग में टेक्नोलॉजी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब रेल की टिकट के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता था। देश के युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लंबी लाइनों के इस दौर में आधुनिक भारत की परिकल्पना की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत पर आधारित गवर्नेंस और ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी की नींव रखी। आईटी के बल पर सुशासन की श्री राजीव गांधी जी की सोच आज राजस्थान में साकार हो रही है। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2019 में जन आधार की शुरुआत की। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की अवधारणा के साथ जन आधार प्रदेश के लगभग 7 करोड़ लोगों के लिए 114 सेवाएं पाने का एक आधार बन गया है। जल्द ही ये जन आधार इतना सशक्त होगा कि निवासियों को बिना किसी आवेदन के उनके हक की सरकारी सेवाओं का लाभ अपने आप ही मिलने लगेगा। राजस्थान में आईटी के माध्यम से 25,000 से ज्यादा राशन की दुकानों पर लोगों को पॉस मशीनों से राशन मिल रहा है। सभी वर्गों के लाखों लाभार्थियों को डीबीटी से नकद लाभ सीधा उनके खातों में मिलने लगा है। इसी तरह राज पेमेंट गेटवे से विभागीय योजनाओं के पैसे भी सीधा संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में आने लगे हैं। सभी योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों की आवश्यकता खत्म करने के लिए राज्य सरकार डेटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का काम भी जल्द ही पूरा कर रही है। राज्य में 9,000 से अधिक पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन के कारण रुक सा गया था, तब भी मुख्यमंत्री ने खुद सैकड़ों ऑनलाइन मीटिंग करके दिन रात प्रशासनिक कार्य को सुचारू रखा। साथ ही समाज के सभी वर्गों से जुड़कर उन्हें कोरोना के खिलाफ एकजुट किया। राज्य के निवासी अब सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटते। मुख्यमंत्री द्वारा 2002 में शुरू किए गए लोक मित्र और जन मित्र आज 85,000 से अधिक ई मित्र केंद्रों के रूप में गांव-गांव में 475 से अधिक सरकारी व निजी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा ये सेवाएं राज्य में लगभग 15,000 मानव रहित ई मित्र प्लस मशीनों पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश की लगभग 300 तहसीलें अब ऑनलाइन हैं और राजस्व विभाग के काम भी अब ऑनलाइन होने लगे हैं। किसानों को मिलने वाले लाभ अब राज किसान साथी पोर्टल से मिल रहे हैं। किसानों के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण, कर्ज माफी, जमीन के रिकॉर्ड्स व एमएसपी पर खरीद और भुगतान अब ऑनलाइन है। पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ आरटीआई की भावना को और आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर बिना किसी आवेदन के ही 73 विभागों से संबंधित 400 से अधिक सूचनाएं आम जन के लिए उपलब्ध हैं। युवा एंटरप्रेन्योर्स को वर्क स्पेस और मेंटरिंग जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराते हुए राजस्थान एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। 1200 से अधिक स्टार्टअप्स राज्य के आई स्टार्ट कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और अब गांव के युवा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने 2010 में स्टेट डेटा सेंटर की शुरुआत की थी। आज राज्य का डेटा सेंटर देश का एकमात्र अत्याधुनिक विश्व स्तरीय P4 डेटा सेंटर है।
राज्य में सरकारी कामों से जुड़ी शिकायतों के लिए 2013 में सिटीजन कॉल सेंटर शुरू किया गया। आज ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के रूप में एक प्रभावी ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म बन चुका है। राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयां देने के लिए जोधपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी और जयपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग स्थापित करने जा रही है। समय के साथ कदम बढ़ाते हुए हमारे युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में कोर्सेज व रिसर्च के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट की स्थापना की जाएगी। संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ राजस्थान सरकार आम जन की खुशहाली के लिए पूरे समर्पण भाव से काम कर रही है। ये जन कल्याण और लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ही स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस छोटी सी वीडियो फिल्म के जरिए हमने देखा कि किस तरह राज्य की आवाम लाभान्वित हो रही है ई गवर्नेंस परियोजनाओं के माध्यम से। कृषि विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हमारे किसान भाइयों की सहायता के लिए एक राज्य किसान साथी पोर्टल तैयार किया है। आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो फिल्म के जरिए किस तरह हमारे किसान साथियों का सहयोगी होगा ये पोर्टल, कौन कौन सी सुविधाएं इसमें होगी। सदियों से राजस्थान का किसान पारंपरिक तौर तरीके से खेतीबाड़ी करता आया है। मौसम और जमीनी विविधता वाले राजस्थान के किसानों के लिए खेती करना सदैव एक चुनौती था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आधुनिक राजस्थान के निर्माताओं का विजन ही मिशन बनकर नजर आने लगा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आज किसानों की जिंदगी बेहतर हो रही है। कृषि क्षेत्र में यह डिजिटल क्रांति आई है राज किसान साथी प्रोजेक्ट से। इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से कृषि व संबंधित सभी विभाग जुड़े हैं। किसान, कृषि से जुड़े व्यवसायी व विभागीय कार्मिकों की सुविधा के लिए 150 तरह के मॉड्यूल्स और मोबाइल ऐप तैयार किए जा रहे हैं। इसके तहत पाम पॉन्ड, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी आदि योजनाओं की सभी प्रक्रियाओं को सरल व पेपरलेस बनाया गया है। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का SMS आवेदक को मिलता है और अनुदान सीधा उसके बैंक खाते में जमा होता है। आवेदक को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से काम में तेजी आई है। गड़बड़ी की संभावना नहीं होने से पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ रही है। योजनाओं व अनुदान की जानकारी, कृषि यंत्र किराए पर लेने की ऑनलाइन सुविधा से किसानों को सहूलियत तो होगी ही, मौसम के अनुसार सलाह व उपज के खरीदार भी ऑनलाइन ढूंढने की सुविधा से उनकी आय भी बढ़ेगी। कृषि व्यवसायियों के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक के लाइसेंस ऑनलाइन ही मिलेंगे। बीटी कपास विक्रेता, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाइपलाइन निर्माताओं का पंजीकरण भी ऑनलाइन होने से अब कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। विभागीय कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच, मोबाइल ऐप से भौतिक सत्यापन, टिड्डी की मॉनिटरिंग व आदान के नमूनों की सैंपलिंग, अब सब कुछ ऑनलाइन होने से रियल टाइम रिपोर्ट व मॉनिटरिंग संभव हुई है। भविष्य में इस पोर्टल पर चैटबॉट आधारित किसान कॉल सेंटर, GIS आधारित फसल निगरानी व पूर्वानुमान, कृषि सलाह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। कृषि में डिजिटल क्रांति की इस अनूठी पहल से खेती में किसान की निपुणता के साथ सुगमता बढ़ रही है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, राज्य किसान साथी पोर्टल का उद्घाटन अपने कर कमलों से करें। प्ले कार्ड के माध्यम से आज राज्य किसान साथी पोर्टल का उद्घाटन। और इन क्षणों में उपस्थित हैं आप सब, हम सब।
राज्य किसान साथी पोर्टल के उद्घाटन के साथ ही हमारे किसान भाइयों, हमारे धरती पुत्रों, हमारे अन्नदाताओं की बहुत सारी सुविधाओं को उपभोग वो कर सकेंगे। राज्य किसान साथी पोर्टल का उद्घाटन। और आइए इसके साथ ही कृषि विभाग के द्वारा बनाई गई एक ई बुकलेट इस पोर्टल के लिए माननीय से अनुरोध उसका विमोचन अपने कर कमलों से करें। रिमोट का बटन दबाकर ये है कृषि विभाग द्वारा बनाई गई ई बुकलेट। और राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है जहां स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। राज्य में 1300 से अधिक इंक्यूबेशन सीटें उपलब्ध हैं जहां स्टार्टअप्स को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना महामारी के कारण अधिकांश युवा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इस महामारी के दौर में भी स्टार्टअप्स को घर बैठे सभी सुविधाएं, गाइडेंस, मेंटोरिंग, सपोर्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम का उद्घाटन करें। प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित जयपुर टेक्नो हब और इसकी शाखाएं संभाग, जिला और पंचायत स्तर पर होंगी। माननीय से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, राजीव एट 75 योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा चयनित 21 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दी जाने वाली राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वितरण करें और प्रतीक स्वरूप आज इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर एक स्टार्टअप लिनिमेंट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को ये राशि वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से करना चाहेंगे। इसके प्रतिनिधि आस्था दुसाद बाफना और राहुल गौतम इस राशि को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ग्रहण करें। 20 लाख रुपए की ये राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आज आस्था दुसाद बाफना और राहुल गौतम को आज यहां प्रदान की जा रही है। राजीव एट 75 योजना के अंतर्गत चयनित 21 स्टार्टअप, बाकी सभी 20 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता टेक्नो हब में वितरित की जाएगी। आइए देखते हैं इसका एक छोटा सा वीडियो।
ये थे हमारे 21 स्टार्टअप्स जिन्हें ये राशि वितरित की जाएगी। सचमुच सचमुच आराधना के कई प्रकार हैं। कोई हाथ उठाकर आराधना करता है तो कोई हाथ जोड़कर, लेकिन एक आराधना हाथ बढ़ाकर भी होती है। मदद, सहायता, सहयोग, समर्थन का हाथ बढ़ाकर, और ऐसा ही सहयोग का हाथ बढ़ाया है राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए। निश्चित ही ये सहयोग राज्य के स्टार्टअप्स की ही नहीं, राज्य की भी प्रगति का मार्ग अग्रसर करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः आग्रह है, राजीव गांधी आईटी क्विज़थॉन, जो कि डिजिटल साक्षरता पर आधारित एक क्विज कंपटीशन है, उसका शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। रिमोट का बटन दबाकर डीओआईटी और कॉलेज शिक्षा विभाग ने राजस्थान ने मिलकर इसका आयोजन किया है और 17 से 23 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए इसका आयोजन होगा, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, स्थानीय सुशासन, सूचना क्रांति तथा सामान्य और जागरूकता विषय पर ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। 20 से 26 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने पर 1 सितंबर से इसे आरंभ किया जाएगा। ये थी क्विज़थॉन प्रतियोगिता का उद्घाटन, और हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में आज मौजूद हैं सैम पित्रोदा जी। सैम पित्रोदा जी, जो कि आज के आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं। आप शिकागो यूएसए से वेबएक्स के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके वक्तव्य से पूर्व आपका एक बहुत छोटा सा परिचय हम पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो तकनीकी विषयों का गहरा जानकार हो या सामान्य, सैम पित्रोदा जी के नाम और काम से परिचित है। आज हम जिस सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकी विकास का उपयोग कर रहे हैं, जिस डिजिटल इंडिया की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसकी नींव में सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के प्रमुख सलाहकार श्री सैम पित्रोदा जी के हैं। कई नॉन प्रॉफिट संगठनों के माध्यम से समाज को लाभान्वित कर रहे पित्रोदा जी ने यूनाइटेड स्टेट्स में कई कंपनियां आरंभ की है। लगभग 20 मानद डॉक्टरेट से सम्मानित, कई पेटेंट प्राप्त, कई पुस्तकों के लेखक, अपने व्याख्यानों के माध्यम से भी दुनिया को सुंदर, सुगम और अधिकारपूर्ण बनाने का प्रयास आप निरंतर कर रहे सैम पित्रोदा जी से अनुरोध, अपना मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हमें प्रदान करें। श्री सैम पित्रोदा जी। Thank you, Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Secretaries, Government Officers, ladies and gentlemen, good evening. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुड यू चेक द माइक सर? सैम पित्रोदा सर, आपका perhaps there is a hangout in the network, so just look into it. We are not able to hear you. शायद तकनीकी खराबी के कारण हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। श्री सैम पित्रोदा जी शिकागो यूएसए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ क्षणों के व्यवधान के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे।
कुछ ही पलों में हम एक बार फिर जुड़ पाएंगे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार सैम पित्रोदा जी से। शायद तकनीकी खराबी के कारण हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। आइए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध करना चाहेंगे, आप अपना उद्बोधन, उत्प्रेरण और प्रेरणा शब्द हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे आज के समारोह के मुख्य वक्ता श्याम पित्रोदा जी, हमारे उपस्थित कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, बीडी कल्ला साहब, अन्य तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथी, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप नाका जी, अखिल अरोड़ा जी, आलोक गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी, सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से हमारे विभिन्न जिलों में और ब्लॉकों में और गांव तक जुड़े हुए तमाम हमारे किसान भाइयों और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजीव गांधी जी के 75वें जन्म दिवस को जिस रूप में मनाया गया और कोरोना काल के कारण से कुछ प्रॉब्लम पैदा हुई, इस कारण से उनके सेलिब्रेशन को हमने 2021 तक उसको एक्सटेंड किया। और आज जो प्रोग्राम रखा गया है राजस्थान इनोवेशन विजन 2021 राजीव 2021, और विषय भी रखा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस, सूचना तकनीकी से सुशासन। जैसा आप सबको मालूम होगा, उस जमाने जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे देश के 40 साल की उम्र में, 84 के अंदर, और जिस रूप की जो उनकी सोच थी, चौमुखी व्यक्तित्व के धनी थी, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक 5 साल के कार्यकाल में जो फैसले किए वो इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षर में लिखे गए। हर क्षेत्र में उन्होंने कोशिश की किस प्रकार से देश को 21st सेंचुरी में ले आना हम लोगों को। उस वक्त में लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो चाहते थे कि 15 साल के बाद में जब हम जाएंगे नई शताब्दी में तो इतनी तैयारी कर लें, कम से कम हम लोग विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सके। और इसीलिए उन्होंने सैम पित्रोदा जी जैसे व्यक्तित्व के धनी को आमंत्रित किया और देश के भविष्य को देखते हुए जो समस्याएं थी उनको उन्होंने चिन्हित किया और 6 मिशन बनाए थे उस वक्त में। टेक्नोलॉजी मिशन, ड्रिंकिंग वाटर का, आप समझ सकते हो कि ड्रिंकिंग वाटर का देश में क्या महत्व रहा है उस वक्त से। अभी भी हम जल जीवन मिशन लेके आए हैं इतने सालों बाद भी। तो आप कल्पना कीजिए 35 साल पहले क्या हालात थे देश के। 35-40 साल के बाद में भी जल जीवन मिशन की जरूरत पड़ रही है। अभी तक भी गाँव में कैसे पानी पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे। ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए जो खाद्य तेल है उसके लिए अभी भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या स्थिति थी, कितनी कमी थी, कोई सोच सकता है। इम्यूनाइजेशन,
आज हम देखते हैं कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आज भी बहुत बड़ी भयंकर है देश के अंदर। उस वक्त में क्या हालात होंगे आप सोच सकते हैं। लिटरेसी मिशन किस प्रकार से 35 साल पहले क्या हालात थे, जिसमें हम देखते थे कि परसेंटेज वाइज बहुत हम लोग नीचे थे शिक्षा के अंदर भी। डेयरी प्रोडक्शन किस प्रकार से उनकी कल्पना थी, किसानों को कैसे लाभ मिले उसका। टेलीकम्युनिकेशन मिशन जो क्रांति लेके आया है, और इसीलिए राजीव गांधी को लोग याद करते हैं। उस वक्त में लोग समझते भी नहीं थे। हमारे यहाँ तो टेलीफोन भी ऑपरेटर के माध्यम से चलते थे, घंटों इंतजार करना पड़ता था बात करने में आपस के अंदर ही। जयपुर से सीकर बात करनी हो या जयपुर से बीकानेर बात करनी हो, जयपुर से दौसा बात करनी हो, कहीं बात करनी हो तो घंटों बैठना पड़ता था खाली बात फोन कनेक्ट कैसे हो, वो जमाना हमने देखा है। उस वक्त राजीव गांधी की जो सोच थी और जिसके एक्सपर्ट थे मिस्टर सैम पिट्रोडा, जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया पूरी दुनिया का, वो चाहते थे कि अपने मुल्क में वो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से क्रांति लाए, देश के अंदर तैयारी करें 21st सेंचुरी की। उसी ढंग से मिस्टर पिट्रोडा ने इस काम को हाथ में लिया और देखते ही देखते मुझे अभी भी वो दिन याद है कि 5 साल के बाद में तो हम लोग गली गली में एसटीडी बूथ लग गए थे। आपको भी याद हुआ, कई लोगों को रोजगार मिल गया और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज आ गए। वो खाली बूथ नहीं लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के माध्यम वाले बूथ लगे। तो इलेक्ट्रॉनिक आधारित टेलीफोन कम्युनिकेशन का सिस्टम हिंदुस्तान में पहुंच गया। आसान हो गया बात करना, पब्लिक भी आने लगी बूथ के अंदर, आराम से मिनटों बात कर लो देश के अंदर, दुनिया के अंदर। तो ये क्रांति जो हुई है उस वक्त से, उसके बाद तो लंबा इतिहास बन गया देश के अंदर किस रूप में हम लोग आज अभी जो राज किसान साथी लॉन्च किया गया पोर्टल, अब किसानों के बारे में बताया गया आपको किस प्रकार से तमाम समस्याएं किसानों की ऑनलाइन होगी, तो कितना बड़ा उनको सुकून मिलेगा, पारदर्शिता आएगी, सुविधाएं होगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर क्षेत्र में इस प्रकार से काम किया गया, हर विभाग जुड़ा हुआ, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं जन पोर्टल के माध्यम से भी। वो नेटवर्क की सेवाएं मिल रही है राजस्थान वासियों को। लाखों लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं और निस्तारण होता है उनका। 80 लाख लोग पेंशन दे रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन डीबीटी कर रहे हैं। और मुझे याद है कि पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे तो हमने 3% बजट रखा था हर विभाग का आईटी के लिए, इसीलिए राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बने आईटी आधारित सुविधाओं के लिए। अब तो पूरी क्रांति है देश के अंदर, रेलवे की बुकिंग, एयर की बुकिंग, सभी तरह से हम देखते हैं कि आज आईटी बेस्ड जो वक्त आया है, और आईटी में हमारे जो युवा पीढ़ी ने जो कीर्तिमान हासिल किए हैं उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज तमाम दुनिया के विकसित राष्ट्रों में हमारे नौजवान छाए हुए वहां पर आईटी के काम करने के लिए। तो अगर राजीव गांधी 21st सेंचुरी का सपना नहीं देखते तो ये हालात नहीं बनते। पता नहीं अभी तक भी हम लोग आईटी को कितना एक्सेप्ट करते हैं। किसी चीज को, नवाचार को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करे कुछ कारणों से, कम्युनिकेशन गैप से, समझ से, तो आप उस ढंग से
आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जिस रूप में पब्लिक को एक्सेप्टेंस करवाई गई, उसका परिणाम है कि जब जनता जुड़ गई तो आर्य क्रांति आ गई देश के अंदर। इस रूप में मैं समझता हूं कि जो काम राजीव गांधी ने हाथ में लिए थे, उसका आज मैं समझता हूं कि एहसास पूरे देश को है कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं और किस प्रकार से उसका लाभ हमें मिल रहा है। राजीव गांधी का व्यक्तित्व, जैसे मैंने कहा, चौमुखी व्यक्तित्व था उनका। आईटी बेस्ड तो कई काम हुए हैं, कई फैसले हुए हैं, जिसको भी आपको बताया भी गया। उसके अलावा भी वो ऐसा व्यक्तित्व था, उस वक्त समस्याएं एक अलग तरह की थी, देश के अंदर चुनौतियां थी, और खालिस्तान को लेकर जिस प्रकार के हालात थे, कितने लोग मारे जाते थे पंजाब के अंदर। उस जमाने के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, जो प्रधानमंत्री थी, देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। उस वक्त राजीव गांधी जी ने सत्ता संभाली। आप सोच सकते हो कि किस चुनौती के साथ में सत्ता संभाली थी। और उस वक्त में ये मिशन, जो 6 मिशन मिस्टर सेम्पेट्रोडा के माध्यम से बने हैं, उस माहौल के बावजूद भी कैसे देश पीछे नहीं रहे, उसको लेके के फैसले होते गए एक के बाद एक। पंजाब अकॉर्ड हुआ, राजीव लोंगेवाल अकॉर्ड हुआ, बाद में मिस्टर लोंगेवाल की हत्या कर दी गई। क्यों अकॉर्ड क्यों किया? आप कल्पना कीजिए क्या माहौल था उस वक्त में। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव जी आए, उन्होंने कुछ कदम उठाए कैसे शांति स्थापित हो, अकॉर्ड किया उन्हीं के साथ में। उसके बावजूद भी अकॉर्ड करने वाले की हत्या हो गई। असम में आग लगी हुई थी उस वक्त में, बोडो आंदोलन चल रहे थे, असम गण परिषद के अलग आंदोलन चलते थे। सुनते थे कितने क्या माहौल था नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हम लोग तो पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, मुझे मालूम है कि किस प्रकार राजीव गांधी जी, जिनके साथ में मंत्रिमंडल में मेंबर भी था, सदस्य था, प्राइम मिनिस्टर के साथ अटैच था मैं राज्य मंत्री के रूप में, मुझे याद है किस प्रकार दिन रात वो लगे रहते थे और आखिर में आसाम अकॉर्ड करके रहे, आसाम पीस अकॉर्ड। और नई पीढ़ी को जान के आश्चर्य होगा कि सरकार ने, अपनी सरकार थी कांग्रेस की उस वक्त में, उस सरकार को एक प्रकार से ये फैसला किया गया अकॉर्ड के अंदर, उनको अवसर दिया गया प्रफुल्ल कुमार महतो को और उनकी पूरी टीम को, जो आसाम गण परिषद के आंदोलनकारी थे, सत्ता आप संभालिए। और इस्तीफा हुआ कांग्रेस के मुख्यमंत्री का, मिस्टर हितेंद्र शेखिया का, जहां तक मैं समझता हूँ। एक सरकार को कुर्बान किया गया, पूरा देश एक रहे, अखंड रहे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये महात्मा गांधी के जमाने में, जब इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जमाना था, जब अम्बेडकर ने बनाया संविधान, उस जमाने की बात मैं करता हूँ कि वो जो नीतियां बनी, जो प्रोग्राम बनाए गए देश के लिए दूरदृष्टि रख करके, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उस रूप में संविधान की रचना की गई। आज 75 साल के बावजूद भी ये मुल्क एक रहा, अखंड रहा है। रशिया की तरह, युगोस्लाविया की तरह टुकड़े नहीं हुए इस मुल्क के। और उसी कड़ी में देखिए आप, खालिस्तान नहीं बनने दिया, जान चली गई। उनको मालूम था इंदिरा जी को मेरी जान जा सकती है। उन्होंने मुझको खुद को कहा था
शहीद होने के पहले कुछ दिन पहले ये हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश के उन महान नेताओं ने ये आजादी के पहले भी और आजादी के बाद में भी त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, तब जाके कीमती आजादी मिली थी। कहना बड़ा आसान है कि 70 साल में क्या किया देश ने। 70 साल में देश को एक रखा, अखंड रखा, लोकतंत्र को मजबूत रखा, पाकिस्तान की तरह वहां पर सैनिकों को शासन होने दिया। और इसीलिए आज सरकार बदलती है, बार बार नई सरकार बनती है, और वर्तमान सरकार बनी है तो वो भी इसलिए बनी है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही है। ये लोग भूल जाते हैं। इस प्रकार से उस जमाने से जो संस्कार मिले राजीव गांधी को, इसलिए उन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो प्रयास किए। श्रीलंका गए, वहां उन पर हमला हो गया था, बच गए उस हमले में वो, पर आखिर में वो शहीद हो गए वो भी। इस देश में दो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री थे इंदिरा जी, दूसरे बनने वाले थे 3 महीने बाद में। दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई देश के अंदर। ये मुल्क एक रहा, अखंड रहा फिर भी। और इसीलिए वो, चाहे वो आसाम में रिकॉर्ड करने की बात थी, मिजोरम में जो गतिविधि चलती थी आतंकवाद की, उसको रिकॉर्ड किया, मिजोरम रिकॉर्ड किया। मिजोरम को अरुणाचल प्रदेश को दर्जा दिया राज्य का। चाइना के विरोध के बावजूद भी परवाह नहीं करी चाइना की, क्योंकि चाइना तो अपना समझता है अरुणाचल प्रदेश को। तो उस जमाने की बातें लंबी चौड़ी हैं, पर जिस प्रकार से राजीव गांधी जी ने जिस रूप में अपनी सोच रखी, मैं समझता हूं कि वो इतिहास में दर्ज है। और भी कई काम किए उन्होंने। जिस प्रकार से 18 साल के नौजवान को मतदान का अधिकार दिया, मुझे याद है कि उसका बहुत विरोध हुआ था वर्किंग कमेटी के अंदर, मैं भी था वहां पर। तो उन्होंने कहा देश के नौजवानों पे मुझे विश्वास है, देश की तकदीर का फैसला करने में युवाओं की भागीदारी होना आवश्यक है, चाहे उससे हमें नुकसान भी हुआ हो। पार्टी को कहते थे वर्किंग कमेटी में लोग, नुकसान होगा इससे, उन्होंने उनकी परवाह नहीं करी। लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, देश का भविष्य उज्जवल बने, युवाओं की भागीदारी हो। 18 साल के नौजवान को मत का अधिकार मिल गया। 73-74 अमेंडमेंट हो गए देश के अंदर, जिसमें महिलाओं को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको आरक्षण मिल गया। आज सरपंच लगा के प्रमुख तक बनने का, मेयर बनने का, सभापति बनने का। सैकड़ों ऐसे फैसले किए, एंटी डिफेक्शन बिल लेके आ गए। आयाराम गयाराम की बहुत बदनामी हो रही थी। दल बदल नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर। अच्छा उद्देश्य था, तो अभी भी उसकी धज्जियां उड़ रही है। कोई तरीका निकाल करके अब नया तरीका अपना लिया है वर्तमान हुकूमत करने वालों ने, कि आप इस्तीफा दिलवा दीजिए विधायकों के, वापस खड़ा कर देंगे, धन बल के आधार पर चुनाव जीत के आ जाएंगे। चुनाव जीत के आ भी रहे हैं, सरकारें बदल रही है, चुनी हुई सरकारें बदल रही है देश के अंदर। ऐसे हालातों में देश चल रहा है। नई पीढ़ी को आपको हमको समझना पड़ेगा, और तब समझेंगे जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे, चाहे वो आजादी के आंदोलन का इतिहास हो, चाहे आजादी के बाद का हो। तब जाके हम अपना खुद का इतिहास बना पाएंगे। इतिहास वही बना पाते हैं जो खुद इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास से सबक लेते हैं, सीखते हैं और उन परंपराओं को एडॉप्ट करते हैं जो हमारे देश की महान परंपराएं हैं प्राचीन काल से। बात तो करते प्राचीन काल की परंपराओं की, और व्यवहार के अंदर आलोचना विषय नहीं होती, इन लोगों से आलोचना विषय नहीं होती। उसके लिए अगर आप असहमत हो, जो लोकतंत्र में असहमत होना
आलोचना करना मामूली बात है, वो तो एक स्वागत करना चाहिए, पर आज उसको हम लोग देशद्रोह मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं। तो जिस रूप में आज देश चल रहा है उसकी चिंता भी हम सबको होनी चाहिए, और विशेष रूप नई पीढ़ी को, क्योंकि कल आने वाला फ्यूचर आपके कंधों पर आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऐसा आसाम का, राज्य सरकार को सेक्रीफाइस कर दिया राजीव गांधी जी ने, बैकवर्ड कर दिया, शांति स्थापित हो गई। उसके बाद में अब वहां पे आंसू भी खत्म हो गया, सरकार वापस चलने लग गई, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आने लग गई। कितनी बड़ी सोच थी उनकी, कितने त्याग किए देश ने। इंदिरा गांधी जी का त्याग, राजीव जी का त्याग हो गई, सदा बेंच ही थे मुख्यमंत्री, देश नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को। वहां पर उतरे मुख्यमंत्री थे, ऑफिस उतरे, नीचे पोस्ट में आए, बम से उड़ा दिए गए वो भी। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से राजीव गांधी जैसी पर्सनैलिटी आज हमारे अगर 40 साल उम्र में बन गए प्राइम मिनिस्टर, 46 साल की उम्र में शहीद हो गए। वो होते तो नक्शा दूसरा होता देश का। आज जो विषय रखा है गुड गवर्नेंस के लिए, और मैं समझता हूं कि हमारे मिस्टर सैम पेट्रोदा जी से बढ़कर के कोई बता नहीं सकता कि पूरे देश में और दुनिया में और किस प्रकार से इसका उपयोग हुआ है, होगा। कहाँ मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट की सेवाएं आ गई, कंप्यूटर आ गए। हमारे अध्यक्ष बोल रहे थे कंप्यूटर भी अलाउ नहीं कर रहे थे अमेरिका जैसे मुल्क उस वक्त में। किस रूप में फैसले किए गए, कोई कम बात नहीं है, बड़े फैसले करना बहुत बड़ी बात है उस जमाने के अंदर भी। तो आज मैं खुद देखता हूं कि आज उनके वक्त में जो फैसले हुए हैं उसका लाभ आज सबको, सभी जो मिशन बने थे 6 मिशन, उसका लाभ मिला। HRD मिनिस्ट्री बनाई उन्होंने, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री बनाई, मानव संसाधन मंत्रालय बनाया, अब वापस उनका नाम बदल दिया है, वो अलग बात है। पर मानव संसाधन की सोच अलग थी, जो पहले शिक्षा मंत्रालय था वापस शिक्षा मंत्रालय बन गया है। नाम बदलना बड़ा आसान होता है, इतिहास को तोड़ना मोड़ना आसान होता है, इतिहास बनाना बहुत मुश्किल होता है। नाम बदलने का तो फितरत में है, जो देख रहे हैं आप अभी कई नाम बदले गए हैं। तो मैं आपको इस मौके पर, अभी सैम पीटर साहब जुड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी उनकी आवाज सुनाई देगी। मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि इस मौके पर हम चाहेंगे कि जो अभी तो क्विज की एक तो घोषणा की गई है, क्विज, उसका नाम रखा गया क्यूजेथॉन, राजीव गांधी IT क्यूजेथॉन, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। मैं समझता हूँ कि उसको हम लोग आज से लॉन्च करें और 7 दिन तक चलेगा इसका रजिस्ट्रेशन, और 1 और 2 तारीख को एग्जाम होंगे इनके। विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। किसानों के लिए राज किसान साथी पोर्टल हमने देख लिया, और स्टार्टअप्स के लिए वर्चुअल इंक्यूबेशन, कैसे उनको लाभ मिले बच्चों को, वो शहरों में चल रहा था पहले, अब गांवों तक हम पहुंच रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम होगा। और इसके साथ में ही राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसके अंदर प्रतिवर्ष जो स्टार्टअप फेस्ट के अंतर्गत स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को 2 करोड़ रुपए का प्रथम अवार्ड और 1 करोड़ रुपए का द्वितीय अवार्ड और 50,000 लाख रुपए तृतीय अवार्ड दिए जाएंगे। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड, जो कोई क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो स्टार्टअप चैलेंज के रूप में लेंगे, कुछ समस्याओं को लेके प्रदेश की, उनके लिए हम चाहेंगे कि इस प्रकार का अवार्ड उनका हौसला अफजाई हो
और मुझे उम्मीद है कि उसमें अवश्य ही है जिस रूप में युवा आगे आए अभी तक भी, और या तो भामाशाह के नाम से हब जो बना है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही उच्च कोटि का बना है और उसका फायदा पूरे प्रदेशवासियों को मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसकी मैं घोषणा करना चाहता हूँ। ये बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, करीब 200 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, छात्र छात्राओं को। अध्ययन का पूरा खर्च चाहे देश में जाए राजस्थान से प्रतिष्ठित संस्थाओं में, चाहे विदेश में जाए, यात्रा खर्च सहित उनको मिलेगा। करीब इस योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 100 करोड़ रुपए खर्च करके हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के 200 मेधावी छात्र पढ़ाई करने बाहर जाएं, चाहे देश में चाहे दुनिया के मुल्कों के अंदर। 21वीं सेंचुरी में टेक्निकल सुपर पावर बनाने का सपना जो था वो राजीव गांधी ने देखा था। मैं समझता हूं कि वो राजस्थान एक हब बने धीरे धीरे। वैसे तो बेंगलोर और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद ये काफी कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी में आगे निकल चुके हैं 20 साल पहले से ही, परंतु गुड गवर्नेंस कैसे हो उसमें राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। इस बात का मुझे गर्व है कि कई विभागों ने अच्छा काम किया है। और तो और हमने जो राज पोर्टल बनाया है और सूचना के अधिकार को हम लोगों ने जिस प्रकार से पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने सूचनाएं दी है लोगों को, लाखों लोगों को, कि आपको सूचना मांगनी पड़े ही नहीं। प्रोसेस के अंदर सरकार खुद सूचना अपलोड करे। ये आपके आरटीआई एक्ट के अंतर्गत भी सब प्रोविजन है, पर कोई करती नहीं सरकारें। हमने आगे बढ़ के इस काम को पोर्टल बना दिया है और 400 से अधिक सूचनाएं तो उसमें अपलोड हो गई है। आगे हम लोग और विभागों में कर रहे हैं, जिससे कि लाखों लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लाखों लोग। क्योंकि सूचना मांगने की बजाय आप सूचना खुद पोर्टल देख लीजिए। इस प्रकार से राजीव गांधी के नाम से एक फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की मैं घोषणा की थी, बजट के अंदर घोषणा की थी मैंने, जोधपुर के अंदर बनेगी। है करीब 400 करोड़ की होगी, 400 करोड़ की ये फिनटेक राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये घोषणा मैंने बजट में की थी। अब मैं इनका नाम राजीव गांधी से करने की मैं घोषणा करता हूं। इस प्रकार से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जयपुर के अंदर। और आगामी शिक्षा क्षेत्र इसके अंदर कोर्स प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी आदि में सर्टिफिकेट कोर्सेज करेंगे। के साथ साथ आमजन को तकनीकों की जानकारी कराने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट की स्थापना का जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। चौदह नवंबर से हम लोग जो बजट की घोषणा थी मेरी, राजीव गांधी युवा कोर, जो सोशल वर्क करना चाहते हैं नौजवान, उनको अवसर मिलेगा हर गांव के अंदर। इस अभियान को भी हम 14 नवंबर से शुरू करेंगे। इस प्रकार से ये काम हाथ में लेंगे। मैं समझता हूं कि मिस्टर पेट्रोडा साहब जुड़ गए हैं और टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम लोग चाहेंगे, उनको सुनना चाहेंगे। हम तो आपके बीच में बात करते जाते हैं,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम ई गवर्नेंस का काम बहुत बड़े रूप में हाथ में लेंगे। राजस्थान सरकार धीरे धीरे पूरी ई गवर्नेंस के आधार पर चले, पेपरलेस काम हो विभागों के अंदर, सुशासन दे सके हम लोग आईटी के माध्यम से। इस थीम को लेके हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। और राजीव गांधी जी का आज जो हम लोग 75th ईयर मना रहे थे, मैं समझता हूँ आज हम उसी के अंतर्गत आज का प्रोग्राम ये किया गया है। यही बात कहता हूँ मैं एक बार पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिस्टर सैम पिट्रोडा का, जिनको मैंने खाली एसएमएस किया और एसएमएस के मैसेज के माध्यम से उन्होंने प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि उनका कमिटमेंट पूरे देश के साथ में है। इसीलिए उस जमाने में आप कल्पना कीजिए 85 के अंदर जो मिशन बने हैं देश के अंदर, राजीव जी के साथ में मिलकर इन्होंने बनाए हैं, तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार का कमिटमेंट उनका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा राजस्थान सरकार को भी, जैसे और ज्यादा हम लोग किस रूप में नौजवानों का फ्यूचर जो है ब्राइट कर सके, किस प्रकार नौजवान जोड़ सके हम लोग आईटी के माध्यम से, किस प्रकार राजस्थान के युवा जो है आईटी में बहुत कामयाब हो सके। मैं चाहूंगा कि समय आने पर इनको कभी राजस्थान बुलाएंगे भी, और गवर्नेंस में भी और युवा पीढ़ी का किस प्रकार से जुड़ाव हो अधिक से अधिक। लगातार हमारे जो संस्थाएं बनी राजीव गांधी के नाम से, मैंने आज घोषणा करी है, इन तमाम संस्थाओं के माध्यम से आप लोग महसूस करेंगे कि राजस्थान देश में पीछे नहीं रहेगा। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं पुनः स्वागत करता हूं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, और विनती करता हूं मिस्टर सैम पिट्रोडा से, आप जुड़े सर, बोल सकते हैं। Can I start? So you can start, sir. यस। Thank you. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Government Officers, please, ladies and gentlemen, greetings from Chicago. It is indeed a special honor and privilege for me to be with you, to remember our great leader, Rajiv Gandhi, on his 77th birthday. I want to compliment the government of Rajasthan and Department of IT for all the great things you are doing. Unfortunately, it seems that someone has hacked my computer just at the time I started to speak. So I am talking to you through my mobile phone. My computer has been locked up. I'm sure it is someone who didn't want me to talk to you, but I'm delighted we are connected. Rajiv Gandhi planted so many important seeds during his short tenure to take India into 21st century. Everything that we are enjoying today, directly or indirectly, has roots in the Rajiv Gandhi era. I can tell you from my side, he gave meaning to my own life. He gave me an opportunity to work in India on IT and telecom, technology missions. Then India had only 2 million telephones. It used to take 10 years to get telephone connected. Today, India has over 1 billion phones. Credit goes to Rajiv Gandhi and his vision, his political will, and the support he gave all of us to take India into 21st century with
produce very in software export. Today, we generate $100 billion worth of software export every year, year after year. The key to Rajiv Gandhi's vision was really to focus on creating human capacity in IT and telecom. He launched C-DOT to train hundreds and hundreds of engineers in modern technology related to microprocessor, software, systems. He also created TDAC for advanced computing, so India could make our own supercomputers. His idea was to take technology to help poor people at the bottom of the heap. He launched technology missions related to water, literacy, immunization, cooking oil, telecom, and milk production. Because of his initiative, we could eradicate polio. The reason we are the largest producer of vaccine is because Rajiv Gandhi decided to produce India. We are also largest producer of milk in the world. On e-governance, he was the one who really planted with the help of Dr. Tripathi to start NIC. I still remember the he had to launch first satellite-based link to connect all our headquarters. Then we didn't have all the advanced software. People had not even heard of computers. Laptops were just coming out, and we were heavily criticized by many that we are wasting time and energy going after computerization and telecom. Today, India is in a leadership position globally, mainly because Rajiv. His idea was to use e-governance to improve justice, to improve education, health, public services, financial systems, and really improve productivity and efficiency of the government using modern technology and tools. All the things that you talk about today in your various presentations, every one of those things have roots in what we started in mid-80s. He was a man in a hurry. He wanted IT and computers to help us in railway reservations, in agriculture, in governance, in justice, and many other areas. I am delighted that Rajasthan government is fairly advanced in many areas, and I'm sure Rajiv Gandhi would have been proud of what you are doing in Rajasthan today. We still have a long way to go. We have to create new mindset. Rajiv Gandhi spent a lot of time with the institutions in allowing social and civil sector to be at the table to discuss on policies and programs along with business and government. And he talked about scientific temper, logical thinking,
rational approach. And I am concerned that today institutions are being captured. Most of the institutions focus more on government than on constitution. Civil society has very little role to play, and scientific temper is not encouraged. Rajiv Gandhi would have been very disappointed today to see where we are in these three areas, even though we have made a lot of progress in IT and software. Rajasthan can show us a way in many of these IT areas related to government by really essentially improving justice, eliminating Narawali file, improving productivity and efficiency, and taking IT to the next level to benefit people. During Corona crisis, we know that we have all gotten used to Zoom calls, video conferencing, and working from home, learning from home. Our students are now taking lessons online. So Corona crisis brought us closure to IT and telecom. The key is to build and really begin to change things, to create more jobs, to improve productivity, improve our agriculture, improve health service. But all of these things will require mindset. It is one thing to have technology and do. It's another thing to have public trained and make them feel comfortable with all these models. We lost Rajiv Gandhi too early. If Rajiv Gandhi had been around, India would be very different. But today we are a nation of connected billion. We still think in old paradigm. We need to really understand the role of hyperconnectivity, role of IT and telecom in restructuring everything. I've just written a book called Redesign the World, because I am convinced that hyperconnectivity demand that we rethink through our developmental pattern. Hyperconnectivity is important to environment, education, and many of the things I talked about. But I'm happy that you have taken Rajasthan a great leap forward in IT, e-governance, and improving public service. I want to once again compliment you all. Want to thank Honorable Chief Minister for this opportunity. Want to really apologize for the inconvenience caused because of some technical difficulties. But I'm convinced somebody tried to hack and block me from having this conversation. My computer is completely locked up. I have to use mobile phone to talk to you through FaceTime.
So I appreciate your bid. It is kind of late here. It's 2:15 or 2:30 in the morning. I have another call, Zoom call at 7:30 in the morning. So I would cut short. Once again, thank Honorable Chief Minister, organizers for this opportunity. You all the best in your efforts to take IT to improve Rajasthan. The next time when I come to, I promise to come there to really have a longer chat on IT with the Minister and Secretary Minister. Lots of things are happening in this field. I'm deeply involved in many of these issues, and I'd be happy to share my experiences. Right now, we are designing and defining the rights of a digital globally. What does it mean to be a global digital? What are the rights? What are the obligations? A group of 5 people globally have gotten together to define this. And I'm sure we have a lot to learn from what's going on globally. And I hope to have longer conversation on many of these. Thank you and good evening or good afternoon. धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत दिन में मिले हुए, जल्दी आइए, इंडिया में मिलेंगे, फिर राजस्थान बुलाएंगे आपको। Sorry about this, little technical difficulty. My apology. Yeah, no problem. Next time you have to visit Rajasthan also. I will definitely do that. Yeah, namaskar. Thank you. We are proud of you. Bye-bye. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सैम पित्रोदा जी। कंप्यूटर लॉक हो जाने के बावजूद, तकनीकी खराबी के बावजूद मध्य रात्रि आप अपने मोबाइल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे और आपने ये मार्गदर्शन हमें दिया। और अब अनुरोध करना चाहेंगे श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, आप सभी का आभार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमेरिका से अभी हाल ही में जिन्होंने हमको संबोधित किया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आईटी सलाहकार रहे सैम पित्रोदा जी, अध्यक्षता करे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, भारत रत्न राजीव गांधी जी आज से लगभग 3 दशक पहले भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी के क्षेत्र में सैम पित्रोदा जी के सहयोग से पहली बार भारत में जो आईटी का उपयोग हुआ, जिसका लाभ आज कई वर्षों बाद भी पूरे देश के नौजवान साथी, नौजवान पीढ़ी और हम सभी लोग उठा रहे हैं। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 77वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राजीव 2021 सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और सैम पित्रोदा जी को आमंत्रित करने के लिए, जिनका लाभ पहले भी हमको मिलता रहा है और लगातार राजस्थान के वासियों को आगे मिलता रहेगा, मैं मुख्यमंत्री जी का और सैम पित्रोदा जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी माननीय सांसदगण, मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और पूरे प्रदेश से जुड़े हमारे पंचायत राज के सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण, अधिकारीगण, उनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का एक सपना था
और हमेशा कहा करते थे कि यदि देश का किसान और हमारा नौजवान आईटी का उपयोग नहीं करेगा और यदि हमारा किसान और नौजवान अपने क्षेत्र में कमजोर रहेगा तो देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता, मजबूत नहीं हो सकता। और देश को मजबूती तभी मिलेगी जब हमारा किसान और हमारा नौजवान इस आईटी का उपयोग करे, और जिसका उपयोग वर्तमान में देश और विदेश में हमारे नौजवान और हमारे किसान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का आगाज आज किया गया राजीव गांधी जी के नाम से। मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः राजस्थान की जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से और नौजवान साथियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, और आप सभी ने इस कार्यक्रम में जुड़कर जो शोभा बढ़ाई उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सैम पित्रोदा जी। राजीव 2021 के इस आयोजन में जुड़े देश और 31 देशों से जुड़े हुए लाखों दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। Your meeting has ended.